गोरी, मैं रोजाना इतनी दूर दूर से भोजन लेकर आता हूँ और तुम बैठी यहाँ पर मक्खियाँ मारती रहती हो। अब मेरे पंखों में जान नहीं रही कि रोज इतनी दूर से भोजन लेने जाऊँ। अरे आप कौन सा भोजन लाकर मेरे ऊपर एहसान करती हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि किसी का भोजन चुरा कर ले आए, परंतु आप हैं कि सुनते ही नहीं। कैसे चुराऊं किसी का भोजन? यहाँ पर अब सभी पक्षी सब पहरा देते हैं। किसी का भोजन चुराना अब इतना आसान नहीं रहा। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। वे बहुत दूर तक जाता है, उसे कहीं भोजन नजर नहीं आता। आखिरकार थक हार कर फिर कालू कौवा जंगल से थोड़ा दूर इंसानों की बस्ती के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक खिलौना नजर आता है। वे जमीन से उस खिलौने को उठाकर देखता है तो पहले वे डर जाता है, क्योंकि वो खिलौना सांप के जैसा था। जब वे उस खिलौने को उठाता है तो वो खिलौना तो नकली था। आखिरकार कालू कौवा समझ जाता है कि ये नकली सांप है। कालू कौवा उस नकली सांप को उठाकर अपने घर चला जाता है। गोरी कभी कालू के आते ही जोर से चीख मारती है। अरे कालू, ये सांप कहाँ से उठा कर ले आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या आप मुझे सांप खिलाओगे? अरे ये नकली सांप है, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ये जंगल के बाहर गांव के पास से मिला है, ये हमारे काम आएगा। गोरी, जरा सोचो, अगर हमने इस सांप के खोल से पक्षियों को डराया तो हम कितना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। किसी को पता नहीं लगेगा। सांप से डरकर सब अपना भोजन वहीं फेंक कर चले जाएंगे। अरे वाह कालू, तुम्हारे दिमाग की तो क्या बात है। मेरा कालू है ही इतना समझदार, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेता है। फिर वो दोनों उस सांप के खोल को अपने घोंसले के पास छुपा देते हैं और रात होते ही कालू कौवा जंगल में निकल पड़ता है। वे सांप का खोल अपने ऊपर पहन लेता है और चिड़िया के घर के बाहर जाकर आवाज देता है। चिड़िया, ओ चिड़िया, दरवाजा खोल, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। चिड़िया की आंख खुल जाती है। वे तुरंत ही खिड़की से झांकती है तो वे ये देखकर डर जाती है कि उसके घर के बाहर सांप है। सांप भाई, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या काम है आपको? क्या काम होगा मुझे चिड़िया? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आप मुझे मत खाइएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप मेरा अनाज ले लें, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अनाज ही खा लूंगा। भूख में सांप अनाज भी खाता है, तुम्हें नहीं पता? तुम मुझे अनाज दे दो। चिड़िया अपने घर से सारा अनाज खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर कौवा चिड़िया से कहता है, चलो अब इस खिड़की को बंद कर दो, वरना मैं इस खिड़की से अंदर आ जाऊंगा। चिड़िया तुरंत ही उस खिड़की को बंद कर देती है और फिर कालू कौवा ये सारा भोजन उठाकर अपने घर चला जाता है। गोरी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह कालू, तुमने कमाल कर दिया, इतना सारा भोजन। वैसे भी मैं सुबह से भूखी हूँ। फिर वे दोनों मिलकर भोजन खा लेते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगले दिन कालू कौवा अपने घर से मास्क पहनकर निकलता है। सामने ही कालू कौवे की नजर कबूतर पर पड़ती है। कौवा भागा भागा कबूतर के पास जाता है और कबूतर सांप बने कौवे को देखकर बहुत डर जाता है। सांप, सांप, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं हूँ काला काला नाग, मैं तुझे खा जाऊंगा चिट्टे कबूतर। बहुत सुंदर है तू, बस तेरी आंखें गंदी हैं, इन्हें छोड़कर मैं तेरे सारे पुर्जे निकल जाऊंगा। ये सांप तो मेरी आंखें निकालकर मुझे पूरा खाने की तैयारी कर रहा है। कौवा जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो कबूतर पीछे हटने लगता है और कबूतर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। वे बहुत डर गया था। ऊंचाई से गिरने के कारण कबूतर तो बेहोश हो जाता है। कबूतर के सर पर भी चोट आती है। कालू कौवा कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। हाय रे आम, कालू कहाँ से लाए हो? क्या किसी पक्षी को डरा डरा कर लाए हो? कबूतर का सर फाड़ कर लाया हूँ मैं ये आम। फिर कबूतर के साथ जो दुर्घटना घटी, कालू सारी दुर्घटना अपनी पत्नी गोरी को बताता है। गोरी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बहुत मजा आया कालू जी, बड़ा ही कमाल काम किया तुमने आज तो, मेरा दिल खुश कर दिया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये गंदी आंखों वाला कबूतर।
फिर वे दोनों मिलकर भोजन खा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा फिर से जंगल के पक्षियों को डराने का एक प्लान बनाता है। वो अब बुलबुल के घर के पास जाता है और आवाज लगाता है, अरे बुलबुल, किधर हो तुम प्यारी बुलबुल? आ जाओ, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। बुलबुल जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने सामने बड़े से सांप को देखकर डर जाती है और तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है। सांप भाई, क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या काम है आपको? क्या आपको बुखार हो गया है? बुलबुल, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आज तुम्हें खाना चाहता हूँ। आप मुझे मत खाइए, मैं बीमार हूँ। अगर मुझे खाएंगे तो आप मर जाएंगे। मैं आपको अनाज देती हूँ, आप आज अनाज खा लीजिए। फिर बुलबुल दरवाजा खोलकर कुछ अनाज बाहर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कालू कौवा तुरंत ही वे अनाज लेकर चला जाता है और गोरी के साथ मिलकर अनाज खा लेता है। पहले तो आप रात में जाया करते थे, अब तो पक्षी दिन में भी डरने लगे हैं। सारा कमाल तो मेरा है, वरना इस खिलौने से कौन डरता है। यूं देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। कालू और गोरी का रोज का यही काम था। वे पक्षियों को डराकर उनका भोजन उनसे छीन लेते थे। एक दिन कुछ पक्षी आपस में बैठकर बात कर रहे थे। सभी पक्षी साथ बैठे थे। चिड़िया की नजर कबूतर के सर पर पड़ती है। कबूतर भाई, आपके सर पर ये चोट कैसी है? हाय रे हाय, ना पूछो ना पूछो। उस दुष्ट सांप के कारण मैं पेड़ से गिरा और पेड़ से गिरने के कारण मेरे सर पर ऐसी चोट लगी कि मेरे सर का दर्द अब ठीक नहीं हो रहा। ये सुनकर मिट्ठू तोता कबूतर पर हंसने लगता है। मिट्ठू, आप हंस रहे हो और वे जालिम सांप तो पता है मेरी आंखें निकालकर बाकी सब खा जाने वाला था। मतलब गोरी कवि और कालू कवि की तरह सांप को भी आपकी आंखें जरा पसंद नहीं आई। ये सुनते ही कबूतर के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे, इतने दिनों से वो दुष्ट कौवा भोजन नहीं चुरा रहा। मैंने भी कई दिनों से कालू भाई को देखा नहीं है। तुम सब मानो या ना मानो, वो सांप जरूर उस कौवे ने भेजा है, या कौवा ही वे सांप है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कबूतर भाई? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कौवा सांप कैसे बन सकता है? इस तरह वे आपस में बात ही कर रहे थे कि वहाँ से एक असली सांप गुजरता है, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और सभी पक्षी बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। कालू कौवा उन सब बातों से अनजान फिर से सांप का खोल पहनकर घर से बाहर आ जाता है और जमीन पर चल रहा होता है। सभी पक्षी ऊपर बड़े पेड़ से ये सब देख रहे थे। कालू कौवे को इस बात की खबर न थी कि सामने सांप है। जब असली सांप कालू कौवे को देखता है तो वो ये समझता है कि ये कोई दूसरा सांप है और तुरंत से कालू कौवे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कालू कौवा डर जाता है। वे समझ जाता है कि ये असली सांप है और जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मैं कालू हूँ, सांप नहीं हूँ, कोई मुझे बचाओ, इस सांप से बचाओ। परंतु अब कोई भी उस सांप के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे सांप तो बहुत बड़ा था। कालू कौवे की पौंछ पीछे से नजर आ रही थी। सभी पक्षी कालू कौवे को देख चुके थे। कालू ने भी सब पक्षियों को देख लिया था, परंतु कोई पक्षी उससे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। फिर चिड़िया कहती है, हमें कालू कौवे को बचाना चाहिए। चलो पक्षियों, सांप पर हमला कर दो। सभी पक्षी मिलकर उस सांप के ऊपर हमला करते हैं। सांप डर के वहाँ से भाग जाता है और वे सब कालू कौवे को बचा लेते हैं। कालू कौवा तो शर्म से नजर ऊपर नहीं कर रहा था। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं भोजन के लिए इतना गिर गया कि मैंने तुम सबको डराया। और कबूतर, तुम्हारे साथ तो मैंने बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम सब ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और कालू कौवे को माफ कर देते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।